परम सिद्धे गोपाल जी महाराज आश्रम बधार आपके चरणों में अगले 20 मिनट तक के लिए निवेदन रहेगा। ध्यान से सुने। बहुत कोई ऐसी रहस्य की बात, कठिनता की बात नहीं है, सरलता की बात सरल तरीके से आप हम तक ये आत्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। बहुत बार आप हम सब ने उनको सुना है, आप ध्यान से सुने। जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बैठे हुए महापुरुष मंच पर और सामने बैठे हुए श्रोतागण सभी का अभिनंदन करते हुए और हमारे को जो मौका दिया गया है उसको ध्यान से सुनना और सुनने के साथ में जीवन में लाना। जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक हमारी बात, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य बनेगा कब? जब जीवन में आ जाएगा। सुन लिया, बहुत सुना, अगर उस पर विचार नहीं किया तो भी हमारा काम नहीं बने। विचार करना बहुत जरूरी है। हम बहुत सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुन करके चले गए और उस पर विचार ही नहीं किया तो बताओ हमारा हित, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा। तो विचार करना, विचार करने के बाद के अंदर धारण करना, ये धारण करने की ड्यूटी है स्वयं की। ये पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना पड़ेगा और कोई करने वाला नहीं इसके अंदर। ये तो अपने आप पर दया, तो 4 कृपा होती है, गुरु कृपा और संत और शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा और खुद की कृपा। तो महापुरुषों ने कहा है कि सबसे जो महान कृपा है चारों के अंदर वो स्वयं की कृपा है। अगर स्वयं अपने आप पर विचार नहीं करेगा, अपने आप पर दया नहीं करेगा, अपने आप पर मेहरबानी नहीं करेगा तो वो तीनों कृपाएं काम नहीं आएगी। इसलिए जिनका भी काम बना है, जिनका भी उद्देश्य पूरा हुआ है, इस जीवन का जो वास्तविक महत्व है ये हमारे को मिला है। ये जीवन बहुत बड़ा कीमती है, चाहे स्त्री के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में हो, चाहे कोई अंगहीन भी हो, लेकिन मानव तन है, महान से महान है। इससे महान और कोई है ही नहीं, और कोई पद है ही नहीं, क्योंकि ये मिला सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए है। इसमें कल्याण होता है, इसमें अपने आप को स्वरूप का बोध होता है, और किसी भी योनि के अंदर यह मौका नहीं है। ये मौका मिला है हमारे को सिर्फ मानव तन में, और मानव तन के अंदर अगर हमने इसको ऐसे ही खो दिया तो फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी हमारे को स्पष्ट कह दिया आगे, अगर भक्ति की शुरुआत हो भी गई और बीच में शरीर छूट गया तो उसको दोबारा मानव तन मिल जाएगा। लेकिन जिसकी भक्ति शुरुआत हुई नहीं, जिसका भजन बना ही नहीं, जिसकी लगन लगी नहीं, जिसने शुरुआत नहीं की, उसको दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। जैसे कोई भिखारी है ना, भिक्षा लेने के लिए कोई भिखारी चले गया गृहस्थ के घर में, अब जाकर के बोलता है माता राम 2-3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं प्राप्त हुआ और आप मुझे भोजन करवाओ, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ। तो माता राम कहती है कि बेटा तुम बैठ जा, अच्छी तरह तेरे को बढ़िया ताजा बना करके मैं भोजन खिलाती हूँ, सब्जी दही और शक्कर के साथ के अंदर है, और वो बैठा देती है। फिर बाद में काम को छोड़ करके, बहुत सारा काम है गृहस्थी के, लेकिन काम को छोड़ करके उसके लिए भोजन तैयार करके, भोजन बना करके और थाली के अंदर बढ़िया साफ करके फिर जिमाती है, और वो जिमाने के लिए कहती है तो वो थाली को फेंक देता है, और थाली को फेंक देता है, भोजन भी अंदर तो बेकार हो जाता है। फिर दूसरे रोज वो आता है कि माता राम मुझे भोजन चाहिए, तो माता राम दूसरे दिन उसको भोजन नहीं देगी, क्योंकि कल थाली को भी 2 टूक कर गया। ऐसे ही परमात्मा हमारे को ये थाली का मतलब ये मानव तन दिया है, अगर इसका है ना जो दिया किस लिए,
भजन के लिए दिया है, आत्म बोध के लिए दिया है, हमारे कल्याण के लिए दिया। तू तेरी रक्षा कर ले, तू बच ले। और किससे बचना है हमारे को? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है मौत। और मौत कहाँ है? मान्यता में है, हकीकत में होती तो गुरु महाराज से भी नहीं मिटती, लेकिन हकीकत में मौत नहीं थी। कहाँ ये मौत आ गई? कहाँ से? अबोध में आ गई, अज्ञान से। स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो संसार की हमने मान ली। गुरु महाराज हमारे को क्या करते हैं? स्वरूप का बोध कराते हैं। और बोध को अब उसको ठीक सुन करके और ठीक विचार करके और इसको धारण कर लिया। जिन्होंने धारण कर लिया उनकी जय जयकार हो गई। और हमको भी सबको ऐसी जगह ऐसा सुंदर मौका मिला है। ये स्थान ही इतना जोर का है कि इसमें ही हमारा कल्याण है। इसलिए सुनो ध्यान लगा करके और बात को धारण करके और मान लो। जो मान लिए, जो जिनका काम हो गया, जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की।